हेलो स्टूडेंट, देखिए कक्षा 12 का पहला चैप्टर है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। लेकिन हेलो एल्कीन और हेलो एरीन पढ़ाने से पहले हम देखिए केमिस्ट्री के कुछ आधारभूत नियम को पढ़ाना चाहते हैं। उसको बिना पढ़े हमको समझ में नहीं आएगा। ये 9 से ही 10 में ही ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए हम परीक्षा तो पास हो जाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। तो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन शुरू करने से पहले हम देखिए पहले बेसिक्स आपको समझाएंगे, और ये मेरा दावा है कि आप उसको समझ जाएंगे, निश्चित रूप से समझ जाएंगे। कि केवल कंटिन्यू ये मेरे 5-6 पार्ट जो इसके होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 10-10 मिनट के होंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सूत्र हम कितना रट सकते हैं। रासायनिक सूत्रों में और रासायनिक समीकरणों में केमिस्ट्री में लोगों को ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो रासायनिक सूत्र और समीकरण, देखिए सारी चीज़ों बेसिक्स है क्या, तत्व। तो आवर्त सारणी में कुल हमारे 125 तत्व हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण तत्व केवल 1 से 30 तक हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। 1 से 30 तक अगर आप याद कर लीजिए, उनका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी संयोजकता, उससे पता चल जाएगी आपको। अगर ये सब चीज़ें आप जानते हैं तो आपके लिए नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो पीछे पढ़ के चले आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अगर हम इस बेसिक्स को अगर नहीं समझेंगे तो हम बाद में वो क्या करेंगे, रटेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले कार्बनिक में कुछ आधारभूत चीज़ें आपको हम बताएंगे, जिसको आप बेहतरीन से समझेंगे। मेरा दावा है फिर आपको ऑर्गेनिक में, कार्बनिक रसायन में कोई समस्या नहीं होगी। अब कार्बनिक रसायन की विशेषता हम बात क्यों किए, क्योंकि देखिए मुख्यतः हम 2 रसायन पढ़ते हैं। हमारा 2 पार्ट है, भौतिक और अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तो इस समय कार्बनिक रसायन को में भौतिक रसायन नहीं है। पहले भौतिक रसायन कार्बनिक में था, लेकिन अब अकार्बनिक में उसको कर दिया गया है। अकार्बनिक और भौतिक एक साथ है। और कार्बनिक रसायन ज़्यादातर समस्या लोगों को कार्बनिक यौगिकों में आती है कि उसके सूत्र बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसका कुछ फंडामेंटल है। तो इसीलिए पहले हम उसमें हाइड्रोकार्बन और इन सब चीज़ों को पढ़ाने के अलावा मैं सीधे कार्बनिक यौगिक पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको मैं बताऊँगा कि कैसे 2 मिनट में आप 2 अरब नहीं अनंत सूत्र लिख सकते हैं। लेकिन रटने को हम कितना रट सकते हैं, 100, 50, 60, 70, 80, इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले देखिए रसायन को 125 तत्वों में कार्बन भी एक तत्व है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। 2 2 4 और 4 8 नहीं 2 होगा। अब क्या हो गया, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोष 2s2p में 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसीलिए कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। ध्यान दीजिए कार्बनिक में, रसायन में बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे नियमों का पालन नहीं होता है, अपवाद के रूप में वो आते हैं। लेकिन एक चीज अपवाद नहीं है, वो सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है। और अगर आपको जो 4 संयोजकता उसकी किसी भी कार्बनिक यौगिक में ना मिले तो हम जो है क्या करें, तो सूत्र गलत है। अगर 1 करोड़ कार्बन है किसी भी कार्बनिक यौगिक में और उसमें 99,99,999 कार्बन की संयोजकता 4 पूरी है, 1 की केवल कम है या ज्यादा है, तब भी वो सूत्र क्या होगा, गलत होगा। तो आप जैसे 2 दूनी 4 होता है कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप हम कहेंगे 2 दूनी 5 होता है तो आप कहेंगे गलत है। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये सूत्र जो है कार्बनिक यौगिक का सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि गलत है। वो कैसे, अभी हम देखिए बताते हैं। अब कार्बन की ही बात क्यों किए, ये परमाणु क्रमांक 6 है। आवर्त सारणी को देखिए हमारा समझना होगा, लेकिन वो कार्बनिक में आएगा। आवर्त सारणी आप क्या कीजिए, आप अपने घर पे एक लगा लीजिए, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें आसानी से जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन देखिए अब हम बात ये करते हैं कि कुल आवर्त सारणी में लगभग 125 तत्व से 30 तत्व तक हैं, लेकिन उसका एक तत्व मात्र है कार्बन। लेकिन कार्बन का ही हम आधा से ज्यादा भाग हम किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का ही करते हैं रसायन में। अब ऐसा प्रश्न उठता है कि एक तत्व है ये आवर्त सारणी का, लेकिन जितना इसका अध्ययन किया जाता आधा रसायन इसको दे दिया गया, एक पेपर इसी का कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि प्रकृति में सर्वाधिक चीजें जो भी जीवित चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, उनमें अधिकांश में क्या पाया जाता है बेटा, कार्बन जरूर पाया जाता है। एक हम छोटा सा एग्जांपल देंगे, छोटी छोटी चीजों में हर जगह कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट हमारा है, चीनी है। अब C12H22 O11, इसमें क्या है, कितने कार्बन के अणु हैं, 12 हैं। एक ग्लूकोज है जो हमारा, जो भोजन हमारे पचकर बनता है, C6H12
O6। इसमें भी देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु है। तो कोई भी देखिए जितने भी पदार्थ को आप देखेंगे ज्यादातर हमारे रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है, नाइलॉन है, प्लास्टिक है, थिनर है, पेंट है, जितने भी स्नेहक तेल है, पेट्रोलियम जेली है, परफ्यूम है, दवाएं हैं, जितनी भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या है, सब कार्बनिक रसायन के अंदर आते हैं। मतलब सबके अंदर कार्बन क्या होता है, उपस्थित होता है। इसीलिए कार्बन में पहला हम नियम क्या हमारा है कि सभी कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बन एक तत्व के रूप में, संगठन के रूप में उसमें उपस्थित रहता है। मतलब जिन यौगिकों में कार्बन मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, जो हमारे मेन सिलेबस में है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ मुख्य कंपाउंड हमारे क्या हैं, उसमें है एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, एमीन है, ईथर है, अगर एमाइड है। इन जितने 8-10 ही केवल इतने महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको जो कायदे से इसको समझ जाएंगे तो आपको कोई भी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी सूत्र को बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई नाम बताएगा तो आप उसका सूत्र तुरंत बना देंगे। देखिए आपके मनोबल में कमी नहीं होना चाहिए, जो आप मन में ठान लेंगे वो चीजें निश्चित रूप से होंगी। अभी हम बता रहे हैं, देखिए जैसे एक हमने तत्व ले लिया, कार्बनिक यौगिक 2 तत्व भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा है कार्बनिक यौगिक, मतलब वह यौगिक जिनमें कार्बन निश्चित रूप से उपस्थित हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। और ये कार्बनिक यौगिक हमारा 2 भागों से बना होता है। इसमें एक होता है हमारा एल्किल या एरिल समूह। एल्किल समूह मतलब जब एल्केन से हम किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देते हैं तो हमारा एल्किल समूह मिलता है। इसको हम R से व्यक्त करते हैं। और एरिल समूह को भी, जो बंद श्रृंखला है तो एरिल समूह होगा, जैसे बेंजीन होता है आपका C6H5, तो एरिल समूह के अंदर आता है। अब एल्किल समूह में हमारा खुली श्रृंखला के आते हैं। जैसे हम कोई नॉर्मल एल्केन ले लेंगे, जैसे CH4 ले लिया, अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन इसका कम कर देंगे तो CH3 बन जाएगा। ये क्या है, ये मेथिल ग्रुप है। यही एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का उदाहरण है मेथिल ग्रुप। जब हम एल्केन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप 10 में ही पढ़े हैं, लेकिन हम उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये हम 9, 10, 11, 12 सब ये केमिस्ट्री का जो मूलभूत सिद्धांत है इसको समझ लीजिएगा बेटा, केवल 10 दिन की लेक्चर में है। फिर उसके बाद उसमें आपको सभी चीजें एकदम से पूरी की क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब एल्किल समूह या एरिल समूह, दूसरा इसका भाग होता है कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह। मतलब वह समूह जो क्रिया करता है और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो एल्किल या एरिल समूह इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और क्रियात्मक समूह में हमारे बहुत से हो सकते हैं। जैसे हमारा है एल्केन का क्रियात्मक समूह होता है क्या, इसका सिर्फ एक बंध होता है। एल्कीन का क्रियात्मक समूह होता है, 2 बंध होता है। एल्केन का क्रियात्मक समूह सिंगल बंध, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। एल्कीन का क्या होता है, द्विबंध होता है। ऐसे क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का हमारा त्रिबंध होता है। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा, त्रिबंध पाया जाएगा। तो इसमें कोई एल्डिहाइडिक या कीटोनिक या कार्बोक्सिलिक या अमीन ग्रुप नहीं होता है। तो क्रियात्मक समूह का कार्य यही सिंगल बंध, एकल बंध और द्विबंध करते हैं, क्योंकि ये जनरल हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, अब हम उनके बारे में कुछ लिख देते हैं, जो आपके पूरे कक्षा 12 और इस सिलेबस को कवर करेंगे मुख्य रूप से। तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और दूसरी तरफ हम क्या लिख दे रहे हैं, इसका क्या नाम है।
अब यहाँ ये बंध से हम क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि ये किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, ये पूरा कोई यौगिक नहीं है। अब ये जैसे CHO है, CHO हमारा ये इसका क्या नाम है, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। अगर किसी भी कार्बन में एल्किल ग्रुप में एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। दूसरा हमारा है जैसे OH, हम क्रम से नहीं लिख रहे हैं फिर भी आप देखिए OH, इसको क्या कहते हैं, जब अकार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ा रहेगा जैसे NaOH, तो ये क्या होगा, तब अकार्बनिक यौगिक में ये हाइड्रॉक्सिल हाइड्रॉक्साइड होगा। लेकिन जब ये कार्बनिक यौगिकों में आएगा खुली श्रृंखला में तो ये अल्कोहल के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यही जब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा हमारा, तो ये फिनाल बन जाता है, अम्लीय गुण उसमें होता है फिनाल में। अब यहाँ एल्डिहाइड होगा। OH इसको कहते हैं, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH, कोई भी अल्कोहल हो। अब फिर ऐसे हमारा है तीसरा, हमारा तीसरा है, हमने क्या ले लिया, NH2। NH2 किसका है, एमीन का है। ये कैसे बनता है, अमोनिया से बनता है। जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो NH2 बनेगा, एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, एमीन। इसी वही एमीन है जिससे इसमें जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जड़ जाता है तो क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड बन जाता है, तो जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जब कुछ चीजें क्रियात्मक समूह और इनके नाम हैं। अब हम देखिए 4 ही लेंगे, क्योंकि जिस इस 4 को समझाएंगे फिर उसके बाद आगे आप समझते जाएंगे, सारी चीजें समझ जाएंगे। अब इसमें हम केवल एक ले लेंगे, अभी हम बताएंगे कि कैसे आप अनगिनत अनंत सूत्र बना सकते हैं। जी गिनती नहीं है, कापियां घट जाएंगी, कलम कम पड़ जाएगा, नाम उसके नहीं रह सकते, हो सकता हो अस्तित्व में ही ना हो, लेकिन आप सूत्र जरूर लिख सकते हैं। कैसे, अब देखिए अभी हम इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं। इसमें एक और हम ले रहे हैं, हमारा जो सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह होता है COOH। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में है, अगर आप COOH देख रहे हैं तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं कि क्या है ये एसिड है। अगर NH2 देख रहे हैं तो कह देंगे एमीन है, OH देख रहे हैं तो कह देंगे अल्कोहल है, और CHO देख रहे हैं तो कह देंगे आप क्या है, ये एल्डिहाइड है। अब ये है क्या आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह। COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। अब हम देखिए इसको आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। आप देखिए अब क्या है हमारा, यहाँ बंध क्यों दिखाया गया, ये कोई यौगिक नहीं है, ये केवल क्रियात्मक समूह है। जब इसमें R जुड़ेगा, चाहे एल्किल ग्रुप और चाहे एरिल ग्रुप, तभी ये कार्बनिक यौगिक बनेगा। क्योंकि हमने बताया है कि कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, कि एक होता है एल्किल समूह और एक होता है क्रियात्मक समूह। और एल्किल समूह का निर्माण कैसे होता है, एल्किल या एरिल का, तो एल्किल का निर्माण बेटा एल्केन, मतलब एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे एथेन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो C2H6 होता है एथेन का सूत्र, उसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा तो C2H5 तब एथिल बन जाएगा, वो उसका एल्किल ग्रुप हो गया। मेथेन का सूत्र CH4 होता है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो CH4 से CH3 हो जाएगा, तो वो किसका एल्किल ग्रुप हो गया, मेथेन का। तो मेथेन के एल्किल ग्रुप को क्या कहेंगे हम, मेथिल कहेंगे। इसी प्रकार प्रोपेन है तो प्रोपिल, और ब्यूटेन है तो ब्यूटिल, पेंटेन है तो पेंटिल, ऐसे बनता चला जाएगा। तो मुख्यतः कार्बनिक में आप 1 से 30 तत्वों को याद कर लीजिए। और कार्बनिक में ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसमें अभी एमीन है, एस्टिहाइड है, फिर उसको भी हम देंगे, लेकिन पहले इन 4 पे हम उदाहरण देके आपको समझा सकते हैं। पहले देखिए, पहला हमारा क्या है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, अमीन और कार्बोक्सिलिक हमने लिया है। तो पहले हम एल्डिहाइड के बारे में करते हैं। इसको एल्किल समूह से जोड़ रहे हैं, R से, और एरिल से भी जोड़ेंगे तो देखेंगे हमारा कौन कौन सा तत्व बन सकता है। तो R क्या है हमारा, एल्किल ग्रुप होगा। तो ये एल्किल ग्रुप में हम कोई भी ले सकते हैं, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल। तो R को हमने किससे जोड़ दिया, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड से जोड़ दिया। अब एल्किल समूह हमने क्या लिया, इसके जगह पे R की जगह पे हम H भी ले सकते हैं। तो चलिए हम कोई एल्किल ग्रुप लेते हैं, R की जगह हमने मेथेन ले लिया, पहला मेथिल। तो हमने देखिए यहाँ पे CH3 कर दिया। अब इससे क्या जुड़ गया, CHO। अब ये क्या बन गया, अब ये एस्टल्डिहाइड बन गया। अब 2 मिनट में अरबों अनंत सूत्र कैसे हम लिखना सीख सकते हैं, रट के नहीं सीख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, हर प्रत्येक
कार्बनिक यौगिक, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, किसी भी क्रियात्मक समूह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें क्या होता है कि जो है क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह, ये दोनों दो ही भाग होते हैं और क्रियात्मक समूह के आधार पे ही हम नामकरण करेंगे। और इनका अगला यौगिक क्या होगा, इनमें CH2 का अंतर रहेगा, केवल CH2 का। तो हम इसको बीच में जोड़ते चले जाएंगे। अब हमने इसमें CH2 जोड़ दिया तो क्या हमको मिल गया, CH3 CH था ही, बीच में क्या आ गया CH2, फिर ये CH2। अब ये क्या बन गया हमारा प्रोपेनॉल्डिहाइड। ये देखिए एस्टल्डिहाइड था, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया। फिर अगर हम अगला इसका सदस्य क्या होगा, फिर एक CH2 जोड़ दिया जाएगा, तो इसमें क्या हो गया CH3 CH2 फिर CH2, ये क्या हो गया 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, तो ये क्या हो गया ब्यूटेनॉल्डिहाइड हो गया। अब CH2 जोड़ेंगे पेंटेनल, फिर CH2 फिर हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, डोनेनल, केवल आपको CH2 जोड़ना है। तो आप अब बताइए 2 मिनट में अरबों सूत्र नहीं लिख सकते, कापियां घट सकती हैं, लेकिन CH2 जोड़ते जाएंगे, अगला सूत्र आपको मिलता जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गणित मैथ में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। आपने कहा महासंख्य सबसे बड़ी संख्या, आपने कहा महासंख्य धन 1, तो उससे बड़ा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, अब आप एक सूत्र केवल आप जान गए। अब हमको क्या करना, CH2 जोड़ेंगे अगला मिलेगा, उससे CH2 जोड़ेंगे अगला मिलेगा, एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा और 2 हाइड्रोजन। तो ये CH2 जो जोड़ा जाता है इसी को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के जो चाहे एक ही श्रेणी वाले जो होते हैं, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। अब इसमें हम पहला केवल अगर सदस्य जान जाएंगे तो CH2 जोड़कर हम उनसे अगले सभी सदस्यों को जान जाएंगे। तो ये एल्डिहाइड हुआ। हम अब एल्केन को ले रहे हैं। एल्केन को देखिए, इसको वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारा एल्केन का पहला सदस्य है CH4 मेथेन है। अब हमको एक ही सूत्र मान लीजिए हम याद कर लें, और वो सूत्र कैसे याद होगा हमको एल्केन का, हमको करना क्या है, केवल किसी भी कार्बनिक यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों में अंतर कितना होता है CH2। तो हमको केवल पहले यौगिक का पता चल जाए, किसी भी कार्बनिक, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे एमीन हो, चाहे अमाइड हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले सदस्य के सूत्र को लिख देंगे, फिर उसमें हम CH2 जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़, जैसे हम जोड़ घटाना करते हैं मैथ में करते हैं। तो देखो 4 2 2 कितना हो गया, यहाँ 4 और 2 हो गया, कितना बेटा 6 हो गया, और 1 और 1 2 कितना हो गया। अब ये देखो मेथेन था हमारा, अब ये C2H6 क्या बन गया, एथेन बन गया। क्यों एथेन है, एथेन इसका नाम क्यों है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एन जोड़ते हैं, इसका हम नामकरण, इसका भी विधि हम पढ़ाएंगे, इसीलिए हम सिलेबस से पहले इसी को शुरू किए हैं बेटा। तो इसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी हमारी परीक्षा है TGT की, उसको के बावजूद भी हम समय निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए कि इसका करना हमको जरूरी है। तो एथेन में क्या है, अगर फिर इसमें हम CH2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन गया, तब ये हमारा क्या बन गया, इसमें देखिए 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 6 2 कितना हो गया 8। अभी हमारा क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। तो सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं, अगर मेथेन है तो एथेन, प्रोथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब एक ही प्रकार के यौगिक हो उसी के श्रेणी के, तो उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर एल्कोहल है, यहाँ पे पहला सदस्य एल्कोहल का कौन है, CH3OH मेथिल एल्कोहल। अब इसमें हम अगला सदस्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, केवल CH2 जोड़ देंगे। अब हमारा कितना हो गया, ये देखिए 1 और 1 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और OH हमारा क्या है, उतरा ही हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ CH2 ही जोड़ा गया है ना, OH ऐसे सीधे उतर गया, क्या बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल से क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। अब क्योंकि इसका IPC नाम क्या होता है, क्योंकि हम एल्कोहल में जब एल्कोहल का नामकरण करते हैं IPC, तो एल्केन में आल जोड़ देते हैं। तो एल्केन यहाँ कौन है, एल्केन यहाँ यह देखिए कि क्या ये CH3 जुड़ा है, एल्केन मेथेन से ये एल्किल ग्रुप आया है। तो कार्बन कितने हैं, केवल पूरे यौगिक में 1। तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथ। अब कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है, नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे। तो मेथ धन एन, और OH है तो हम अल्कोहलिक ग्रुप को क्या कहते हैं, नामकरण करते समय जोड़ते हैं आल। तो मेथ धन एन बराबर मेथेन और आल,
तो क्या हो गया, मेथेन धन आल बराबर मेथेनाल, तो इसलिए इसका आईपीसी नाम मेथेनॉल होगा। अब सजातीय श्रेणी क्यों कहते हैं, जब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह क्या है, अल्कोहल OH है, तो उसी के क्रमागत सदस्यों को ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब CH2 जोड़ दिए, ऐसे CH2 जोड़ते जाएंगे हमको कितनी सीरीज मिलती जाएगी। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 3 CH3 5 2 कितना हो गया 7, और OH यहाँ भी उतर जाएगा, क्या होगा, ये प्रोपीन अल्कोहल हो गया। अब इसका हम नामकरण करेंगे आईपीसी, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। अब ये समझ गया, किसी भी कार्बनिक यौगिक चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्डिहाइड हो, एसिड हो, ईथर हो, एमाइड हो, और कोई भी चीज हो, तो उसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में केवल किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन को कहते हैं हम H, और धन N, क्योंकि ये एकल बंध द्वारा संतृप्त है, और क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप है तो क्या जोड़ देंगे, आल, तो H धन N धन आल बराबर क्या हो गया, एथेनॉल। तो इसका एथिल अल्कोहल सामान्य नाम होगा, एथेनॉल इसका कैसा नाम होगा, आईयूपीसी नाम होगा। अब इसमें हम कार्बन की संयोजकता कैसे इसका नाम, एथेन और मेथेन आ रहा है, और इसमें हम बताएंगे। अब एमीन को ले लेते हैं, अब R है, अब एमीन ग्रुप इसमें जोड़ दिए NH2, अब R की जगह का हमने ले लिया क्या, मेथिल ग्रुप एल्किल समूह के रूप में, तो मेथिल और NH2 जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, मेथिलेमीन। अब ये इसी में हमने CH3 के और NH2 के बीच में हम क्या जोड़ देंगे, CH2, तो हमको अगला एमीन प्राप्त हो जाएगा इसका क्रमांक का, तो ये क्या हो गया, एथिलेमीन हो गया। फिर हम इसमें CH2 जोड़ देंगे, तो ये CH2 बीच में चला जाएगा, या इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन CH2 के रूप में जोड़ेंगे तो बीच बीच में जोड़ते जाएंगे तो ये आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे किसी भी कार्बनिक यौगिक में श्रृंखला किसकी होती है, कार्बन की होती है, और इसमें हम सभी तत्वों की संयोजकता को पुष्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें CH2 जोड़े तो हमारा क्या बना, CH3, अब एक CH2 और जुड़ जाएगा तो 2 CH2 आ गया, CH2 और फिर क्या करना है, NH2, क्योंकि हमको CH2 कहाँ जोड़ना है, बीच बीच में। अब मेथिलेमीन हुआ, ये एथिलेमीन हुआ, ये क्या हो गया, प्रोपिलेमीन हो गया, इसमें 3 कार्बन। ऐसे हम जोड़ेंगे पेंटिल, ब्यूटिलमीन, पेंटिलमीन, हेक्सिलमीन, हेप्टिलाक्टिल, नोनिल, टेकिल, ऐसे सोआन अनंत तक लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये सूत्र पता है कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है, CH2, और इसी CH2 को एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप या क्रियात्मक मेथिलीन समूह कहते हैं। तो अब हम एक तत्व का उदाहरण देकर, अब इसमें इसकी क्यों मुख्य बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में हमको यही हेलोएल्केन, हेलोएरीन, एसीटोन में कीटोन पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, यही सब चीजें पढ़ने हैं। जैसे ईथर का, हमारा ईथर में 2 एल्किल ग्रुप जोड़ो, उसका क्रियात्मक समूह ईथर का क्या होता है, ऑक्सीजन, एक इधर एक इधर। अब यहाँ एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ एक, इसका एक कॉमन सूत्र हो गया। अल्कोहल का क्या होगा, ROH होगा, एल्डिहाइड का क्या होगा, RCHO होगा। तो अब इसी के आधार पे हम R कोई भी रख सकते हैं, जो भी R रखेंगे यौगिक हमारा बदल जाएगा। जैसे R की जगह पे यहाँ हमने क्या रख दिया, CH3, तो ये मेथिल अल्कोहल बना, मेथेनॉल बना। यहाँ पे हमने ईथर में R की जगह पे क्या लिख दिया, CH3, और इस R की जगह पे भी क्या लिख दिया, CH3, तो ये क्या हो गया, डाई मेथिल। एक और एक कितने मेथिल है, 2 मेथिल है, और एक ऑक्सीजन 2 जब ऐसे अवस्था में रहे, 2 बंधों से, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहे, तो ये ईथर का ग्रुप होता है, इसे ईथरीय समूह कहते हैं। तो यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर है, ROR। अब यहाँ 2 मेथिल कर दिए तो इसका नाम डाई मेथिल ईथर हो गया। अगर यहाँ पे एक एथिल एक मेथिल कर देते तो मेथिल एथिल ईथर हो जाता, और अगर यहाँ पे हम दोनों एथिल कर देते तो डाई एथिल ईथर हो जाता। तो ये देखिए सूत्र पे आसान है, इसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, CH2 जोड़ेंगे, हमको उसका क्रमागत सदस्य क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ R एल्किल ग्रुप पे अगर हमने मान लीजिए यहाँ H केवल लिया तो ये बना CHO, फार्मेल्डिहाइड। अगर यहाँ हमने CH3, इसमें H में क्या कर रहे हैं,
देखिए CH2 जोड़ दिए तो 2 1 कितना हो गया 3 CH3, CH2 उतर जाएगा, क्या बन गया एस्टल्डिहाइड। फिर इसमें हम CH2 जोड़ देंगे, CH2 जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, इसकी कोई गिनती है, अरबों खरबों अनंत संख्याएं कम पड़ जाएंगी लेकिन सूत्र कम नहीं पड़ेंगे। एक सूत्र सीख लीजिए 2 मिनट में अनंत सूत्र लिख सकते हैं। तो जो हमने कहा था, हमारा टाइटल जो दिया था वीडियो का, तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको पहले समझ लीजिए, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। इसमें अपवाद भी है लेकिन एक अपवाद बिल्कुल नहीं है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सभी कार्बनिक यौगिकों में 4 होती है, गारंटी के साथ 4 होती है। अगर नहीं है तो सूत्र गलत है, उसको काट दीजिए। अभी हम एक सूत्र कोई भी है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने एथिल एल्कोहल ही ले लिया, तो ये एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसमें हम हर तत्वों की संयोजकता चेक करेंगे, अपने आप हमको पता चल जाएगा। ये कोई तत्व जो होगा आप हमको कार्बनिक यौगिक उसका सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखकर बैठिएगा, मैं आपको उसी अगले दिन ही उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे सारा खोल के हम बताऊंगा कि कैसे आया। तो इसमें देखिए हम बताए कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक होता है एल्किल या एरिल समूह। तो इसमें एल्किल समूह है क्योंकि खुली श्रृंखला है, बंद श्रृंखला होती है जो बेंजीन वाली होती है, चाहे चक्रीय होती है। और क्रियात्मक समूह OH है, तो OH क्या है एल्कोहलिक समूह है। तो कौन सा समूह है एल्कोहलिक समूह। अब इसमें देखिए हम पता करेंगे ये एल्किल ग्रुप किससे बना है, तो कार्बन कितना है 2, एक घटाया जाता है किसी एल्केन से तभी उसका एल्किल ग्रुप बना दे, एक जोड़ देंगे तो इसमें कितना बन जाएगा हमारा C2H6। ये क्या होगा, ये कौन सा एल्केन है, एथेन है हमारा। तो ये किससे बना है एल्किल ग्रुप, ये एल्किल किस एल्केन से बना है C2H5, ये एथेन से बना है, इससे एक हाइड्रोजन कम की है तो एथेन से बना है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा इस एल्किल ग्रुप का एथिल। और दूसरा एल्कोहल है। अब दूसरा पार्ट हमारा कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह है, पहला था एल्किल ग्रुप, दूसरा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ क्रियात्मक समूह एल्कोहल का है, तो इसलिए हो गया क्या एथिल एल्कोहल। अब इसका हम IPC नामकरण करेंगे। IPC नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए IPC नामकरण करने में हम तत्व का एल्किल समूह इसमें कैसे, पहले हम इसको संरचना वाइज लिख देंगे और बताएंगे कैसे सबकी संयोजकता यहाँ पूर्ण हो रही है सभी तत्वों की। तो ये देखिए हमने लिखा क्या C2H5। तो जब भी कोई कार्बनिक यौगिक का हम जब सूत्र लिखते हैं तो पहले कार्बन की श्रृंखला होती है कार्बनिक यौगिकों में, मुख्य श्रृंखला किसकी होती है कार्बन की। तो जितने कार्बन है पहले हम उसको क्या करेंगे, हम एक सिंगल सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ देंगे। फिर उसमें से किसी एक कार्बन में से हम एक क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे। तो क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा है OH है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सबकी संयोजकता जितने भी तत्व इस यौगिक में है कार्बनिक में। अब इसमें कितने तत्व हैं, 3 प्रकार के, कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हाइड्रोजन है। क्या सभी की संयोजकताएं पूर्ण हैं, तो जिसकी संयोजकताएं पूर्ण नहीं होंगी उसकी संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन द्वारा क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ के पूरा करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने कितना हो गया, इसको ओपन करते हैं तो देखिए CCO और H। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है जो इससे ऑक्सीजन से उसने क्रिया करके पूरी कर ली है, ये कंप्लीट है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और जो एक इधर हाइड्रोजन से एक इधर कार्बन से बंध बनाकर इसने भी अपनी भी संयोजकता अष्टक को पूरा कर लिया है। अब बचा है केवल किसका, 2 हमारे बचे हैं कार्बन। तो इस कार्बन की संयोजकता देखिए एक इधर कार्बन से है एक इधर कार्बन से है, तो इसकी 2 है, होनी कितनी चाहिए 4। तो यहाँ कितनी संयोजकता कम है 2, तो यहाँ हम हाइड्रोजन कितना जोड़ेंगे 2 ऐड करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब देखिए 1 और 1 2 और 2 2, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 4 पूरी हो गई। अब इस कार्बन के भी हम क्योंकि बची हुई संयोजकता, ये रूल है नियम है, हम हाइड्रोजन जोड़कर उतना दूर करेंगे। अब इसकी संयोजकता केवल 1 है, होनी कितनी चाहिए 4, कम कितना है 3। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले में 3 हमको जोड़ना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये आप देखिए अब हमारा सूत्र क्या हो गया, बन गया। देखिए 1 2 3 CH3, 1 और 2 CH2,
तो CH3CH2, इसी CH3CH2 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH। और इसी को जब जोड़ देंगे तो एक 2 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। तो किसी भी तत्व का अगर आप सूत्र खोल देंगे, तो जैसे हम किसी भी मशीन को बनाते हैं तो सर्किट को खोलना पड़ता है गड़बड़ी को पकड़ने के लिए, तो जब इसकी संरचना को पूरा खोल देंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी सूत्र गलत होगा ही नहीं। किताब में अगर कार्बन की संयोजकता किसी यौगिक में पूर्ण नहीं हो रही है तो किताब में गलत है, उसको सीधे काट दीजिए। कितने भी अगर से 1 करोड़ कार्बन है तो सभी 1 करोड़ कार्बनों की संयोजकता 4 पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरा होगा तो वह ऑर्गेनिक यौगिक संभव नहीं होगा, उसका सूत्र गलत होगा। तो एक एथेन मेथेन केवल याद कर लीजिए, CH2 जोड़ते रहिए। 2 मिनट नहीं, आपके पास कापियां कम पड़ जाएंगी, सारी चीजें 2 मिनट में ही सीख गए ना। मेथेन का सूत्र याद करने में कितना समय लगेगा, या कोई भी यार कार्बनिक यौगिक, एथेन, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, किसी का भी ले लेंगे, उन सब में सभी में कार्बन की संयोजकता 4 होती है और 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होता है, जिसको क्रियात्मक समूह मेथिलीन कहते हैं। यह नियम नहीं कहीं बदलता है, चाहे कितने भी अपवाद आवे। तो ऐसे मैं 2-3 सीरीज में इसका ले आऊंगा, फिर उसके बाद कार्बनिक में मैं आवर्त सारणी और SPDF थ्योरी और कैसे संयोजकता निकालते हैं, सूत्र बनाते हैं अकार्बनिक का, ये सब मैं बताऊंगा बेटा। तो इसमें केवल आप क्या करिए, ये 10 भाग जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं इसको जरूर देखिए। और ये आपका फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखिए, जब पढ़ने के लिए पढ़ते हैं तो आप उतना प्रभावी नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए ऐसा पढ़ाने के लिए कि जैसे हम आपको पढ़ाना है किसी को, और जब पढ़ाते हैं तो हम हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसीलिए हम बेहतर तैयार होकर उस मतले पे जाते हैं। तो कंपटीशन में सक्सेस होने का, जब आप मास्टर की तरह पढ़ेंगे और मास्टर की तरह कंपटीशन में लिख के आएंगे तो कोई कंपटीशन आपके लिए छोटा नहीं है। 90% से एबव नंबर है करने के। थैंक यू। अगला पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें आगे जो बचे हैं सारे बेसिक्स हम बताएंगे। हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों को कैसे आसानी से सूत्र लिखें, और एलिफैटिक, एरोमेटिक, सारी चीज़ें हम जानते हैं कि बच्चों का कोरोना से नुकसान हुआ है। और दूसरा जो है बेसिक्स ना जानने के कारण 9-10 में जो बेसिक्स थे, आयन कैसे बनते हैं, अणु कैसे बनते हैं, संयोजकता कितनी होती है, इसी के नाते सारा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप मैथ का सूत्र नहीं जानेंगे तो सवाल कैसे लगेंगे। तो इसीलिए इस बेसिक्स को दूर करने, इसलिए हमने सेकंड चैप्टर नहीं शुरू किया। ये 9, 10, 11, 12 वाले सभी तक जहाँ तक पहुँच रहा है वीडियो, उसको देखें और उसको सब विद्यालय के सभी बच्चों को शेयर करें। हमारे चारों जो विद्यालय हैं उन सभी के बच्चों को शेयर करें। विद्यालय बंद होने के नाते उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनको इस बारे में सूचना भी नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दीजिए, उनको खुशी होगी, वो बहुत खुश होंगे इस चीज़ को जानकर, क्योंकि बहुत बच्चे जान ही नहीं रहे हैं कि सर ने ऑनलाइन शुरू कर दिया है पढ़ाना। तो इसीलिए आई होप, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी तत्व है जिसका आप सूत्र जानना चाहते हैं, कैसे लिखे, शब्दों से केवल हमको नाम बता दिया जाए, सूत्र लिखना जाए, या सूत्र लिखकर हम नामकरण कैसे करेंगे, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उनसे स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू बेटा, तब तक अगले वीडियो के लिए थैंक्स।